हेलो नमस्ते, आई एम अंजना, आई एम मदर ऑफ़ ट्विन्स डॉटर। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में नवरात्रि का ब्लॉग शेयर करूंगी। आप सभी को नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। जय माता दी। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे और मैंने मॉर्निंग में उठ के घर की सफाई वफाई करके ऑलरेडी मैंने शावर ले लिया था और मेरा फास्टिंग है आज। बट मैं पूजा वगैरह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद करूँगी, क्योंकि मैं पाठ करती हूँ तो उसमें टाइम लगता है। तो मैंने बच्चों के लिए खाना बना लिया था और उनको खिला के स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैंने पाठ किया था, उसकी मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाई। आफ्टर पाठ मुझे 1 आवर लगते हैं पाठ करने में नवरात्रि का। उसके बाद मैंने चाय बनाया था और हस्बैंड के लिए ब्रेड चीज़ सैंडविच एंड चाय के साथ में सर्व किया था। और मैंने अपने लिए, मैं फास्टिंग में हूँ तो मैंने चाय के साथ मूंगफली को रोस्ट कर लिया था और मखाने के साथ मैंने चाय और मूंगफली और मखाना खाया था। मोस्ट ऑफ नवरात्रि में ये कॉमन होता है। आप चाय के साथ शाम को भी ले सकते हो और सुबह भी। फर्स्ट डे है तो मैं आज के दिन सॉल्ट नहीं यूज़ करती हूँ। तो आज के दिन मैं बस यही मॉर्निंग में खाती हूँ। अगर मुझे डे टाइम में लगता है तो मैं थोड़ा बहुत फ्रूट कुछ ले लेती हूँ, बनाना और एप्पल। और नहीं तो फिर शाम के टाइम चाय लेती हूँ, अगेन पीनट्स और मखाने के साथ। और फिर रात के टाइम में मैं सॉल्ट नहीं यूज़ करती हूँ, तो मैं राजगीरा की जो लड्डू आती है वो मैं खाती हूँ दही के साथ। आपको आगे दिखाऊंगी। ये मैंने घी ऑर्डर किया था अमेज़न से। मैं बंगाल से हूँ तो मुझे ये बंगाली जो घी होती है ना, उसका टेस्ट बहुत पसंद है। तो ये मैंने मंगाया हुआ था, यहाँ दिल्ली में नहीं मिलता है तो अमेज़न पे आता है, तो उसको मैंने मंगाया था। उसी में मैंने मखाना जो है रोस्ट कर लिया था। आप ये ब्रांड देख सकते हो, डेली खाओ करके आता है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है। वाह, ये मैंने ऑफ़र में 1 लीटर का जो 1 केजी का आता है वो मंगाया था। उसके साथ कुछ डिस्काउंट करके हाफ़ केजी का भी है इसमें। तो ओवरऑल 1.5 किलो का ये आता है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। जब तक मैं खा रही थी तो 2 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके थे और मेरी दोनों बच्चियां स्कूल से भी आ गई थी। तो मेरी चाय तो ख़त्म हो चुकी थी, बट उन्होंने मुझे मूंगफली और मखाना खाने के साथ में जॉइन कर लिया था। और उसके बाद में इनको, मैं स्कूल से आने के बाद 2 घंटे के रहते हैं स्कूल में, आने के बाद मैं एक बार इनको बात दे देती हूँ। उसके बाद ये कुछ स्नैक्स वगैरह खा के अपनी घर में, मेरी जो मदर इन लॉ है नीचे वाले फ्लोर पे अपनी दादी के पास, उनके पास चली जाती हैं, खेलती वगैरह है। और उसके बाद मैं इनके खाने वाने के लिए तैयारी करती हूँ। तो ये फ़्रॉक है, मेरे फर्स्ट ईयर में मैंने लिया था जब ये 7-8 महीने के थे। पहले विदिन 1 ईयर, मैंने जब ये 1 साल की नहीं हुई थी। कॉटन की है, 350 की मुझे पड़ी थी फ्लिपकार्ट से, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी साइज़ में भी बड़ी थी। इवन इसके अंदर कॉटन की लाइनिंग भी है जो काफ़ी मैंने कंफर्ट रहती है गर्मियों में, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। ये अभी तक इनको फ़्रॉक अच्छे, मैंने हाइट में घुटने तक आ जाती है, तो आप समझ सकते हो कि फ़र्स्ट, मैंने जब ये 8 महीने के थे तो इनको कितनी बड़ी होगी। बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ट्विंस बच्चे होने के सबसे ज़्यादा फ़ायदे हैं कि ये एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। मेरी जो सेकंड डॉटर है, फर्स्ट वाली के साथ बहुत ज़्यादा मैंने घुली मिली रहती है, तो वो उसके साथ में खेल रही थी। और ये मैंने इनके लंच के लिए खिचड़ी बनाई थी। ऑनियन गार्लिक तो अभी कुछ यूज़ करते नहीं है नवरात्रे में हम लोग, तो खिचड़ी बना रही थी। उसमें लौकी, टमाटर, गाजर और पम्पकिन भी मैंने यूज़ किया था, तो वो भी है इसमें, तो वो मैंने डाल दिया था खिचड़ी में। और सिंपल सी बनाती हूँ इनके लिए, तो काफ़ी टेस्टी बनती है। मूंग दाल मैंने यूज़ किया है, आप कोई भी दाल यूज़ कर सकते हो चावल के साथ में, पर मेक श्योर करना कि बच्चों को दे रहे हो तो थोड़ी सब्ज़ियाँ ज़्यादा ऐड करो। तो उससे क्या होता है कि उनके न्यूट्रिशन वैल्यू, फाइबर वगैरह अभी कंप्लीट हो जाता है। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ जब भी मैं खिचड़ी बनाऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ियाँ डालूँ। तो ये मैंने सब्ज़ियाँ डाल के इनके लिए खिचड़ी बना ली थी और इनको घी के साथ मैंने सर्व किया था। आज थोड़ा मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था तो मैंने इसमें दही नहीं यूज़ किया, क्योंकि इनको बहुत जल्दी ठंडी पड़ लगती है। और हस्बैंड को ये पराठे बना के, सब्ज़ी थी सीताफल की, वो मैंने दिया था। और डे टाइम में मुझे खीरा और मैंने 2 अमरूद के स्लाइस लिए थे। खाना खाने, मैंने जब हस्बैंड को खाना दिया था, बच्चों को दिया था, उसके बाद में मैंने यही लिया था।
और उसके बाद मेरी बच्चियाँ थोड़ा खेल वेल के सो जाती हैं दोपहर के टाइम में। नैप लेने के बाद में जब इवनिंग में ये उठी थी तो मेरे हस्बैंड को जलेबी खाने का मन था, तो वो मेरी बेटियों को लेकर गए थे और जलेबी लेकर आए थे। तो मेरी दोनों बेटी को जलेबी बहुत पसंद है, तो वो शाम को जलेबी इंजॉय कर रही थी। आप लोग बताना कि आप लोग नवरात्रि में क्या क्या फ़ूड लेते हो, कैसे खाते हो, किस तरीके से करते हो, वन टाइम खाते हो या फिर सॉल्ट मॉर्निंग से स्टार्ट कर देते हो। काफ़ी सारे लोग डिफरेंट टाइप से करते हैं, डिफरेंट तरीके से। मैं मोस्टली नवरात्रि में 9 दिन की ही फास्टिंग रहती हूँ पूरे, बट उसमें मैं वही ट्राई करती हूँ कि शाम के टाइम में सॉल्ट ऐड करूँ, सेंधा नमक जो भी होता है। दोपहर में मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, मतलब सॉल्ट वगैरह, क्योंकि इतनी कोई नीड होती नहीं है। और वो भी मैं फर्स्ट डे और अष्टमी वाले दिन विदाउट सॉल्ट ही रखती हूँ, क्योंकि नवमी को तो पूजा ही होता है। ये मैं शाम के टाइम में आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बना रही थी। सिंपल सी सब्ज़ी है, वैसे भी कुछ है नहीं इसमें, बस एक मसाले डाल दिए थे, थोड़े स्पाइसेस और सॉल्ट डाल के मैंने बना लिया था। और दाल बची हुई थी दोपहर की जो मैंने बनाई थी, तो ये मैंने रोटी और दाल और सब्ज़ी के साथ अपनी बेटियों को खाना सर्व किया था। और मैं जो बता रही थी राजगीरा के जो पैक्ड लड्डूस आते हैं, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, उसको आप हाथ से तोड़ लो चम्मच से। और उसके साथ में बस आपको ये, मैंने रात को एक कर्ड मंगाया था, क्योंकि कर्ड मेरे पास पहले से था नहीं, जो था बहुत थोड़ा था। तो ये हेरिटेज का मैंने मंगवाया था। पहले मैं ज़्यादातर मैं मिल्की मिस्ट का लेती हूँ, बट उस समय ये स्टॉक में नहीं आ रहा था, तो ये मंगाया था, ये भी सही था। तो ये आपको बस दही के साथ, पहले तो ये बहुत हार्ड रहता है, बट आप इसको जस्ट दही डाल के 5 मिनट्स के लिए आप इसे छोड़ दो। वैसे आप दूध भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं नहीं करती हूँ, मुझे दही से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस उसे मिक्स करके 5 मिनट आप 4 to 5 मिनट आप छोड़ दोगे, वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और खाने में उसके बाद काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे ये टेस्ट काफ़ी पसंद है। जो लोग बिहार के होंगे उनको पता है, ये दही के साथ वहाँ हम रामदाना बोलते हैं, उसको खाया जाता है। तो यहाँ पे तो मैं रामदाना नहीं, मतलब मैं इसको लड्डू ही ख़रीद लेती हूँ, डायरेक्ट नवरात्रि में मिलता है। और ये बस मेरा रात का यही रहता है जिस दिन मैं सॉल्ट नहीं लेती हूँ तो। और ये पार्क की वीडियो हम बच्चों को लेकर गए हुए थे, तो मोस्ट ऑफ़ हम ट्राई करते हैं कि जब भी अगर छुट्टी वगैरह हो तो बच्चों को पार्क या कहीं भी बाहर घूमने ज़रूर ले जाएं। बट दिल्ली में 2-3 दिनों से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो ये दूसरे उस दिन की नहीं है, ये 2 दिन बाद की जो ये वीडियो है, तो इसमें हम बच्चों को लेकर गए हुए थे। क्योंकि जो पार्क का जो एक ओपन एनवायरनमेंट होता है वो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। आपके बच्चे अगर छोटे भी हैं, 5-6 मंथ के भी हैं, तो उनको पार्क ज़रूर लेकर जाएं। उससे क्या होता है कि अच्छा माइंड डेवलपमेंट होता है, मेंटल ग्रोथ होता है बच्चों का, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं, अगर पार्क नहीं भी हर डे का हम नहीं कर पाते हैं, बट सम टाइम जैसे ग्रॉसरी भी आप कहीं भी जाए तो हम यही ट्राई करते हैं। एक्चुअली इस वीक थोड़ा बिजी शेड्यूल था तो हम कहीं जा नहीं पाए। लेके हमेशा कहीं ना कहीं जाते हैं, इवनिंग पे भी हो, अगर डे में टाइम नहीं मिले तो इवनिंग टाइम में भी हम कोशिश करते हैं लेके जाने के लिए, मॉल वगैरह कहीं भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।